बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज लेक्चर नंबर 6 है ऑनलाइन का, और में 3-4 लेक्चर मैंने उसको डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 10। और आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर चैप्टर नंबर 10 पिक करना है तो पहले अच्छे तरीके से इनके फार्मूले याद कर लें। और मैंने बाकायदा हर लेक्चर में हर एक्सरसाइज के बाकायदा फार्मूले लिखवाए भी हैं, आपको रिपीट भी करवाएं, इनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं बना। दूसरी बात यह है कि अगर कोई बात क्लियर नहीं होती, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉलेज आ सकते हैं कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, हम रिपीट करवा देंगे, दोबारा प्रैक्टिस करवा देंगे। लास्ट बात यह है कि हर स्टूडेंट अपने नोट्स बनाए, पहले भी मैं करवाता हूँ, अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको रिपीट करने में, प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो बच्चों, कल हमने एक्सरसाइज चैप्टर 4 की थी, तो उससे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, आज वो डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि वो स्टूडेंट जो डेली 3-1 घंटे मैथ को टाइम दे रहे हैं, मुझे बताएं कितने लोग स्टूडेंट डेली घंटा इसको तो 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक चंद बच्चों ने रिप्लाई करके बताया है, बाकी बच्चों ने मुझे जवाब नहीं किया। इसका मतलब है बाकी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, इसको टाइम नहीं दे रहे। रियाजी कैसे आएगी? जब आप इसको टाइम देंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा। अब इस 5 थीटा को मैंने नाम दिया है, अल्फा का नाम दिया है। ये हमारे लिए अल्फा है और ये हमारे लिए बीटा है। sin अल्फा प्लस sin बीटा। अब आपको याद होगा, मैंने बकायदा आपको इस एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले फार्मूला लिखवाया था। तो क्या था फार्मूला? 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये कम यूज करेंगे, दोबारा सुन लें। sin अल्फा प्लस sin बीटा, उसकी जगह ये फार्मूला यूज करेंगे। अब बताइएगा अल्फा किसके बराबर है? अल्फा की वैल्यू 5 थीटा, बीटा की वैल्यू 3 थीटा। 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाय 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाय 2, ये आएगा 8 थीटा बाय 2। 5 में 3 गया 2 थीटा बाय 2 इक्वल टू बच जाएगा cos थीटा। 2 sin 4 थीटा डॉट cos थीटा। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। तो बेटा जो 12 डिग्री है इसको नाम दे दें आप cos अल्फा प्लस cos बीटा। और अब आपको याद होगा फार्मूला, cos अल्फा प्लस cos बीटा किसके बराबर होता है? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो बताइएगा अल्फा किसके बराबर है? अल्फा हमारे पास है 12 डिग्री और बीटा 48 डिग्री। वैल्यू पुट करें, अल्फा की जगह 12, बीटा की जगह 48 बाय 2, 60 बाय 2, 30 आ गया। 12 नफी 48 नफी 36 बाय 2 cos नफी 18 डिग्री। तो बेटा सबको पता है कि हमारे पास cos अगर माइनस में आ जाए इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। उसी रूल को मैंने अप्लाई किया है। cos माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। पहले बच्चों, पहले अच्छे तरीके से आप इनके फार्मूले तैयार कर लें, इनको लिख लें, तो सवाल कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ये बताइएगा दोबारा cos माइनस में कहां चला गया? क्योंकि मैंने बताया है cos माइनस में क्या होता है? प्लस होता है। अब आ जाए जी इसका 6 पार्ट, sin x प्लस 30 डिग्री x माइनस 30 डिग्री। तो x प्लस 30 को आप अल्फा कह लें, x माइनस 30 को आप बीटा कह लें। तो बेटा बताइएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा। sin अल्फा प्लस sin बीटा 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस
बीटा बाय 2। अब अल्फा किसके बराबर है? अल्फा है x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 कट जाएगा, 2x बाय 2 इक्वल टू x आ जाएगा। अब दूसरा इसे देखिए। अब बेटा ये बताइए, बाहर माइनस था, मैंने जब बाहर नफी था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिए, क्योंकि अगर बाहर नफी होगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी बाहर नफी हो ब्रैकेट लगाएं, अगले स्टेप में साइन चेंज कर दें। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, x x से कट जाएगा, 60 बाय 2 30 आ जाएगा, 2 sin x cos 30। अब मैं मजीद बता दूं, कुछ स्टूडेंट ये करते हैं, इसको मजीद एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो बेटा जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ ये कहा था कि जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू पुट करें, जस्ट पुटिंग का है, आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं करना, मजीद इसकी वैल्यू नहीं लिखनी। लिख ले तो गलत नहीं है, जरूरत नहीं है, जब 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 जिस चीज की जरूरत ही नहीं है आप दोबारा क्यों लिखेंगे। अब आ जाए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बेटा देखिएगा, साइन 8x प्लस साइन 2x cos 8x प्लस cos 2x। तो बच्चों ये हमारे लिए क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा cos अल्फा और cos बीटा। 8x को आप अल्फा कहेंगे और 2x को आप बीटा कहेंगे। तो फार्मूला बनता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 sin 10x बाय 2 cos 6x बाय 2 cos 10x बाय 2 cos 6x बाय 2 2 से कट जाएगा, ये आएगा sin 5x ओवर cos 5x cos 3x ओवर cos 3x, ये कट जाएंगे तो बाकी आएगा tan 5x, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए जी थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है, sin अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेफ्ट हैंड साइड शुरू करें। तो बच्चों ये बताइएगा, साइन अल्फा नफी साइन बीटा किसके बराबर होता है? तो ये फार्मूला में लिखा हुआ है, सेम फार्मूला है, आपने जैसे फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा जी? फार्मूला बनेगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। पहले साइन फिर cos, पहले साइन फिर cos, पहले क्या आएगा? साइन आएगा फिर cos आएगा। तो cos ओवर साइन क्या होता है? cot, साइन और cos tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डॉट cot अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इक्वल टू 0। बट इसमें देखिएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड शुरू करेंगे। हमारे पास ये cos अल्फा है प्लस cos बीटा, तो आपने फार्मूला बना हुआ है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? cos 140, इसे छोड़ दें। अभी पहले इसमें फार्मूला पुट कर लें, 20 प्लस 100 120, 120 बाय 2 60 cos 20 माइनस 100 माइनस 80 बाय 2 माइनस 40 आ जाएगा। और आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। cos जब माइनस में आ जाए, cos जब माइनस में आ जाए तो प्लस हो जाता है। उसका बेटा ये 2 से कट गया। अब इस पार्ट मैंने क्या किया, जरा ये देखिएगा, cos 140 मैंने यहाँ पे अलाइड एंगल की शेप बनाई है। क्या होता है अलाइड एंगल? आपको बताया हुआ है 90 का मल्टीपल बनाना है, 90 का मल्टीपल बनाना है, और थीटा प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ 180 नफी 40 लिखा। बताइएगा 180 नफी 40 क्या होता है? 140। 180 को मैंने क्या लिखा है? 2 × 90 माइनस 40।
तो 90 के साथ क्या मल्टीपल होना है, इवन मल्टीपल है, तो कॉस कॉस में आएगा। अब बताइएगा हमारे पास 180 का थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों या अभी इसके कोई क्वेश्चन 5 10.4 का सिलेबस में नहीं है, इसके क्वेश्चन 4 के बाकी 2 एक पार्ट है, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो काइंडली अगर आपने एक्सरसाइज 10.4 को पिक करना है, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पहले इनके 8 फार्मूले हैं मैंने लिखे थे, आपसे प्रैक्टिस भी करवाए थे, उनको अच्छी तरह लिख लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनको फार्मूले ज़बानी याद कर लें, फिर आप बड़ी रवानगी से, बड़ी स्पीड से आप क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप फार्मूला पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। हर क्वेश्चन में फार्मूला पुट करेंगे सिंपली, लेकिन उसके लिए फार्मूले आएंगे तो पुट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।